हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि टीन जियानचेन को लेकर पिल रिफाइनिंग रूम में आ जाते हैं, जहां वो उससे कहते हैं कि मैं सिर्फ राइजिंग एलेक्सर पिल के इस प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं रहना चाहता हूं, बल्कि मैं लेवल 5 फिल्म मेकर भी बनना चाहता हूं, जिसमें वो उसे उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं। इस पर जियानचेन मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तो लगा था कि आप कुछ ऐसा मांगेंगे जो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये तो काफी सिंपल है। जब तक आपके पास इनफ मटेरियल्स होंगे, मैं आपके ब्रेक थ्रू करने में आपकी हेल्प करता रहूंगा। इसके बाद अब ये लोग एलेक्सर बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले जियानचेन डीन को एक बात याद रखने के लिए कहता है कि इस फिल्म मेकिंग प्रोजेक्ट में ज्यादातर काम डीन को खुद ही करना होगा, यानी कि डीन को अब ज्यादातर प्रोसेस में खुद पर ही रिलाई करना होगा, क्योंकि अगर वो इसमें उनकी हेल्प करेगा तो इससे उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस पर डीन बिना किसी सवाल जवाब के जियानचेन की बात को मान लेते हैं और फिर शुरू होता है पिल मेकिंग का प्रोसेस। अब इसके बाद हम पिल रिफाइनिंग रूम के बाहर कुछ लोगों को देखते हैं जो बड़े ध्यान से कान लगाकर अंदर की आवाजें सुन रहे थे। तभी उनमें से एक शख्स कहता है कि हमारी डीन सिर्फ लेवल 4 के रिफाइनर हैं, तो क्या वो लेवल 5 का एलेक्सर बना पाएंगे। जिस पर यह शख्स उसे धीमी आवाज में बोलने का कहता है और फिर उसे जियानचेन पर भरोसा रखने के लिए कहता है, क्योंकि 2 घंटे पहले ही जियानचेन ने जाओ ताओ की स्वॉर्ड का लेवल अप किया था। अब इन लोगों को ऐसे ही वेट करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन डीन को एलेक्सर बनाने में कोई सफलता हाथ नहीं लगती है, जिसकी वजह से लोगों को लगने लगता है कि जियानचेन के होने के बावजूद भी डीन इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो पहले ही 27 बार फेल हो चुके थे। लेकिन वहाँ अभी भी जियानचेन के कई कट्टर सपोर्टर मौजूद थे जो लास्ट तक वेट करने के लिए कहते हैं। अब इसी क्रम में 6 घंटे बीत जाते हैं और 83 अटेम्प्ट्स के बाद भी डीन फेल हो जाते हैं, जिसके चलते अब सभी लोगों का भरोसा और उनकी उम्मीद जवाब दे देती है और जियानचेन के कट्टर सपोर्टर भी निराश होते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी अचानक से पिल रिफाइनिंग रूम में एक ब्लास्ट होता है और डीन उछलते कूदते हुए बाहर आते हैं और सभी को अपने द्वारा बनाई गई राइजिंग एलेक्सर पिल दिखाते हुए बताते हैं कि आखिरकार उन्होंने इसे बना ही लिया। जैसे देख सभी लोगों का खोया हुआ बिलीव फिर से वापस आ जाता है। तभी एक लड़का नोटिस करता है कि डीन की पिल का कलर ब्लैक है, जबकि जियानचेन की किसी भी पिल का कलर ऐसा नहीं होता है। तभी जियानचेन भी बाहर आ जाता है और डीन को उनकी पिल दिखाने के लिए कहता है। अब जैसे ही जियानचेन डीन की पिल को देखता है तो उसे पता चलता है कि इस पिल का कलर न सिर्फ ब्लैक है, बल्कि इसका पिल पैटर्न भी मुश्किल से दिख रहा है, जिसका मतलब ये एक बॉर्डर लाइन लेवल 5 पिल है, मतलब ऐसी पिल जो लेवल 5 बनने के काफी करीब होती है। इसीलिए वो इस पिल को फेंकते हुए डीन को फिर से ट्राई करने का कहता है। जियानचेन को अपनी पिल फेंकता हुआ देखकर डीन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो तुरंत ही अपनी पिल के पास जाकर उसे उठा लेते हैं और रोते हुए जियानचेन से कहते हैं कि वो अपनी बॉर्डर लाइन लेवल 5 पिल के साथ खुश हैं, जिसमें ये लोग भी उनका साथ देते हुए जियानचेन को ये प्रोसेस यहीं खत्म करने के लिए कहते हैं, क्योंकि डीन ने लेवल 4 रिफाइनर होते हुए भी बॉर्डर लाइन लेवल 5 पिल बना ली थी, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस पर जियानचेन डीन से कहता है कि जब आप वेपन या पिल रिफाइन करते हैं तो आपको उसे बीच में ही नहीं छोड़कर जाना चाहिए, और फिर उन्हें मोटिवेट करते हुए कहता है कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने के लिए फाइट करनी चाहिए। अगर आप अभी भी एक रियल लेवल 5 फिल्म मेकर नहीं बनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। जियानचेन की बात पर डीन कुछ नहीं बोल पाते हैं और फिर जियानचेन आगे का फैसला डीन पर छोड़कर रिफाइनिंग रूम में चला जाता है, जिस पर अब डीन को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो हमेशा से ही अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट से सेटिस्फाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीते सालों में उनकी कल्टीवेशन में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। इसीलिए वो अपने दिल पे पत्थर रखकर अपनी पिल को वहीं फेंक देते हैं और जियानचेन के पीछे पीछे रिफाइनिंग रूम में चले जाते हैं और खुद से प्रॉमिस करते हैं कि अब वो तब तक ट्राई करते रहेंगे जब तक कि वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। इसके बाद अब हमें सीधे 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वाइस लीडर हैन हाउ के साथ कई सारे लोग डीन के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बाहर न आने पर वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग अभी भी बिजी हैं और बीते 2 दिनों की तरह आज भी ये लोग बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए सभी लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से रिफाइनिंग रूम के अंदर से एक तेज एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखते ही सभी लोग रुक जाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी लेवल 5 एलेक्सर से निकल रही थी। इसलिए अब वाइस लीडर और ज्यादा देर न करते हुए सभी लोगों को लेकर पिल रिफाइनिंग रूम में घुस जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि आखिरकार डीन ने एक परफेक्ट लेवल 5 की राइजिंग एलेक्सर पिल को बना लिया था, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब आखिरकार उनके हाथी इंसेक्ट को एक लेवल 5 पिल मेकर मिल गया था। इतना ही नहीं, ये दोगले जो बार बार जियानचेन पर शक कर रहे थे और उसकी इंसल्ट कर रहे थे, वो सभी जियानचेन की तारीफ के पुल बांधने लगते हैं। तभी डीन जियानचेन को ग्रीट करते हुए थैंक यू बोलते हैं और जाओ ताओ की तरह ही फ्यूचर में उनकी हेल्प करने का वचन देते हैं, जिस पर जियानचेन भी उन्हें योर वेलकम बोलता है। इसके बाद हाउ हैन भी डीन को कांग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि फाइनली आज आपका सपना सच हो ही गया। तो डीन खुश होते हुए कहते हैं कि आज तो खुशी मनाने का दिन है, इसीलिए वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए स्टूडेंट्स को माउंटेन के बाहर जाकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट को बुक करने के लिए कहते हैं, जहां वो सभी के साथ सेलिब्रेट कर सकें। जिस पर ये स्टूडेंट्स भी मौके का फायदा उठाते हुए सबसे महंगी डिश ऑर्डर करने का प्लान करते हैं। अब डीन को जो चाहिए था वो उन्हें मिल चुका था, इसीलिए जियानचेन अब अपने लिए भी कुछ राइजिंग एलेक्सर पिल बनाने के लिए जाने लगता है।
तभी डीन जियान की तरफ मुड़ते हुए उसे भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जियान तो फर्नेस में खुद के लिए पिल्स बना रहा है। तभी जियान बची हुई सारी हर्ब्स को फर्नेस के अंदर डाल देता है और उसकी फायर को भी बढ़ा देता है और कॉन्सेंट्रेट करते हुए कुछ ही देर में राइजिंग एलेक्सर पिल बना लेता है। लेकिन उसने डीन की तरह एक नहीं बल्कि 300 राइजिंग एलेक्सर पिल बनाई थी जो कि लेवल 5 की थी, जिसे देख सारे स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि डीन ने 2 दिन में एक पिल बनाई थी, लेकिन जियान ने कुछ ही सेकंड्स के अंदर इतनी सारी पिल्स बना दी थी। तभी एक डिसाइपल दूसरे से पूछता है कि मास्टर जियान ने इतनी सारी पिल्स बनाई हैं, क्या वो हमारे साथ इसे शेयर करने वाले हैं? उसका इतना ही बोलना था कि डीन उसके लालच के लिए उसके सिर पर एक घुसट जड़ देते हैं और उसे ऐसा सोचने के लिए भी मना करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें पिल्स ही चाहिए तो जाकर खुद बना लो, दूसरों की मेहनत पर नजर डालने की सोचना भी मत। जिस पर वो डिसाइपल कहता है कि वैसे तो सारा मटेरियल ओरिजिनली हमारा है, अब तो आप भी लेवल 5 के पिल मेकर बन गए हैं, तो क्या इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिलना चाहिए था? इस पर अब डीन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से मुझसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, जिस पर वो डर के मारे चुप हो जाता है। तो ये देखकर जियान हंसने लगता है और फिर डीन से कहता है कि आपको उस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, वो जो कुछ भी बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है, आखिरकार मैं इतनी सारी पिल्स का करूंगा भी क्या? और फिर वो इनमें से कई सारी पिल्स इन सभी को गिफ्ट के तौर पर दे देता है, जिसे देखते ही सभी लोग छीना झपटी पर उतार आते हैं, जिसमें किसी के हाथ में एक आती है तो किसी के हाथ में एक से ज्यादा। जिसे देखकर जियान इन लोगों को छीना झपटी करने से मना करता है क्योंकि उसके पास काफी सारी पिल्स थी और अगर उसके लिए कम भी पड़ जाती हैं तो वो उसका नया बैच बना लेगा। लेकिन ये लोग अपनी तरीके से काम चला लेते हैं और फिर सभी लोगों के पास जो पिल्स होती हैं उन्हें वो कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के लेवल्स काफी तेजी से बढ़ जाते हैं। जिसे देखकर डीन काफी खुश होते हैं क्योंकि डेंगी हॉल की स्ट्रेंथ अचानक से अब कई गुना बढ़ चुकी थी। तभी उनकी नजर जियान पर जाती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि जियान कटोरा भर के राइजिंग एलेक्सर पिल्स को खा रहा था और डीन के पूछने पर वो उन्हें बताता है कि वो तो सिर्फ इसलिए खा रहा है ताकि उसकी कल्टीवेशन पावर बढ़ सके और कुछ भी नहीं है। जिस पर डीन हैरानी से पूछते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या सच में आपको इतनी सारी पिल्स की जरूरत है? जिस पर वो सोच में पड़ जाता है कि अब इन्हें क्या ही जवाब दें। तभी उसकी पिल्स काम करना स्टार्ट कर देती हैं और उसकी बॉडी के आसपास काफी सारा ऑरा इकट्ठा हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके ब्रेक थ्रू करने लगता है और कुछ ही देर में उसका ये ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाता है। अब इस ब्रेक थ्रू के बाद जियान की पावर ज़ेनु रेल्म के 7th ग्रेड पर पहुंच चुकी थी। अब आप उसकी पावर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अब जब वो दूसरी बार मिस पेंग से फाइट करने जाएगा तो वो इजीली उसे हरा सकता है। अब चूंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि अब वो बिना डरे घोस्ट फेस गैनोट्रमा ल्यूसीडियम को ढूंढने के लिए कहीं भी जा सकता था। इसीलिए वो डीन से पूछता है कि क्या उन्होंने घोस्ट फेस गैनोट्रमा ल्यूसीडियम नाम की मेडिसिन के बारे में कुछ सुना है। इस मेडिसिन का नाम सुनते ही डीन को याद आ जाता है कि उन्होंने इसे कहाँ देखा था। इसीलिए वो जियान को बताते हैं कि उन्होंने ये मेडिसिन व्हाइट टाइगर मिस्ट्री लैंड में देखी थी, लेकिन उसके आसपास प्रोटेक्शन एरिया होने की वजह से वो उसे हासिल नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए एक मैप रेडी किया है, जिससे वो इजीली व्हाइट टाइगर मिस्ट्री लैंड के अंदर उस मेडिसिन को ढूंढ सकते हैं। और व्हाइट टाइगर मिस्ट्री लैंड अब बस 15 दिनों के बाद ही ओपन होने वाला है, जहां वो जियान के साथ जाने की बात करते हैं। जिस पर जियान उनके हाथ से वो मैप लेते हुए कहता है कि आपने मेरी इतनी हेल्प कर दी, इतना काफी है, मैं बस अकेले ही काम करना पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं मैप ले लेता हूँ और मैं खुद ही वो मेडिसिन ले आऊंगा। जिसके बाद ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।